तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी मंगलमय होगा। और अगर सब मंगलमय नहीं भी है तो इस कथा का श्रवण अगर आप पूरा कर लेते हैं तो सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज के इस कथा में भगवान शिव ने बता ही दिया कि आखिर जीवन में तुम्हें सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। मेरे शिव की बात ही कुछ और है। जो व्यक्ति इस कथा तक पहुंचा है और इस कथा का श्रवण पूर्ण नहीं करेगा, उसके अंदर शक्ति नहीं है। उसने अपने आप को भगवान शिव का सच्चा भक्त भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान शिव का सच्चा भक्त है उसके अंदर शक्ति होती है। वो पूरे मन भाव से और पूरे श्रद्धा से माता पार्वती और भगवान शिव की इस बात को सुनकर ही यहाँ से जाएगा। आप एक बात समझिए कि आपके भी जीवन में कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको छलित करने की कोशिश कर रहा है, आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि तुम शिव के शरणागत में आ गए हो तो तुम में कोई अवगुण हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति शिव का दास होता है, जो व्यक्ति शिव से प्रेम करता है, उसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। संसार में जितने भी देवताएं हैं, उनको अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो वो मेरे शिव के पास जाते हैं। आप सोचिए, इतने शक्तिशाली महादेव की ये कथा आपको लगता है कि आप तक बस यूं ही पहुंच गई? नहीं, इस कथा को भगवान शिव ने आप तक पहुंचाया है क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में असली और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई करीबी ही हमें धोखा देता है। और इसीलिए भगवान शिव आज आपको बताना चाहते हैं कि असल में सबसे बड़ा धोखा आपको कौन देता है, क्योंकि आप भी आपके जीवन के उस मझधार में फंसे हुए हो जहां आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। जो व्यक्ति पूरे मन भाव से, पूरे श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कर लेगा, मेरा यकीन मानिए उसके जीवन के दुख दर्द स्वयं भगवान शिव अपने दुख दर्द बना लेंगे और कभी उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं रहेगा। तुम एक बार उसके ऊपर भरोसा करके तो देखो, उसके कथाओं को सुनकर तो देखो। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे, हजारों लोगों तक ये कथा पहुंचेगी, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो साम सदाशिव इस नाम से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उनमें से भी कुछ ही ऐसे होंगे जो इस कथा को लाइक करके इसका श्रवण पूर्ण करेंगे। तो आइए, आप जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से इस कथा को पूरे श्रद्धा से श्रवण करने वाला होगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख के इस कथा का पूर्ण श्रवण अवश्य कीजिए। आपका जीवन हमेशा के लिए पलट जाएगा। जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। ये मेरे भोले का तुम्हारे लिए संदेश है, ये मेरे शंकर का तुम्हारे लिए आदेश है। मेरे शंकर तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देवादिदेव महादेव, जिनकी तुम दिन रात पूजा अर्चना करते हो, जिनके संदेशों की, जिनके संकेतों की तुम दिन रात राह देखते हो, आज वो स्वयं तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। देखते हैं कितने लोग सुनते हैं, क्योंकि तुम भगवान शिव के दास हो और दास में कभी किसी प्रकार की विफलताएं नहीं होती, उसके जीवन में सफलता ही होती है, क्योंकि वो भगवान शिव का सच्चा भक्त होता है। नदी के किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे माता पार्वती और भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। चारों ओर सुकून भरा वातावरण था। आसमान नीला था और हल्की हवा बह रही थी जो मन को शांति प्रदान कर रही थी। माता पार्वती ने विचारशील होकर भगवान शिव से पूछा, स्वामी मुझे बताइए, सबसे बड़ा धोखा इंसान को जीवन में कौन देता है? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, ये प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर सरल नहीं है। जीवन में कई लोग धोखा देते हैं, मित्र, संबंधी, यहाँ तक कि स्वयं का मन भी कभी कभी व्यक्ति को धोखा दे सकता है।
देखो कितनी प्यारी बात कही है मेरे महादेव ने कि कभी कभी व्यक्ति को स्वयं का मन ही धोखा दे देता है। उसे लगता है कि महादेव मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसके मन को ये नहीं पता कि आज महादेव उस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आप उन्हें स्वीकार कर रहे हो? मन का कैसे होता है, वो बोलता है कि महादेव कुछ नहीं कर रहे। आज महादेव ने ये कथा आपके सामने भेजी और आप कहते हो महादेव कुछ नहीं कर रहे। आप एक बार सोच के देखो, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हर तरफ माया के छलावों के गुणगान गा रहे हैं लोग, लेकिन आप भगवान शिव के इस कथा तक पहुंचे, कोई मामूली बात है? भगवान शिव तक आप पहुंचे, कोई मामूली बात है? नहीं। आप भगवान शिव तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि आपका मन सच्चा है और भगवान शिव आपको कुछ बताना चाहते हैं। जीवन में हमें कई लोग धोखा देते हैं, वो भगवान शिव कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा कौन देता है ये समझने के लिए मैं तुम्हें आज 3 कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी में छुपा धोखे का एक अलग रूप है। माता पार्वती ने उत्सुकता से भगवान शिव की ओर देखा। वो तैयार थी इस सत्य को जानने के लिए। अगर आप भी तैयार है भगवान शिव द्वारा बताए इस सत्य को जानने के लिए, तो कमेंट में हर हर महादेव और मेरा भोला जो मुझे मार्ग बताएगा उसी पर मैं चलूँगा, ऐसा लिख दीजिए। पहली कहानी, विशाखा और उसका स्वप्न। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कई वर्षों पहले एक गांव में विशाखा नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान युवती रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके लिए वो सब कुछ थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण कई युवक उसका हाथ मांगने आए, परंतु विशाखा के मन में कुछ और ही था। उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, एक ऐसी पहचान बनानी थी जिससे लोग उसे याद रखें। ये कलयुग की सच्चाई है। हर एक व्यक्ति एक ऐसी पहचान बनाना चाहता है जिसके कारण लोग उसे याद करें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर तुम ऐसे समय में भगवान को याद रखो, अगर तुम भगवान को बड़ा बना दो, तो वो तुम्हें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा कि तुम परेशान हो जाओगे। तुम खुद कहोगे कि मुझे इतना बड़ा नहीं बनना था। तुम उसके शरणागत तो होके देखो, तुम उसका नाम तो 2 बार चैन से लेकर देखो। विशाखा का सपना था कि वो एक बड़ी व्यापारी बने और अपने गांव में एक विशाल बाजार स्थापित करे। उसने अपने इन सपने के लिए बचपन से ही मेहनत की थी। अब विशाखा बहुत मेहनती भी थी, कुछ वो कोई आम लड़की नहीं थी। सुंदरता उसके पास में थी, लेकिन वो और चीज़ों में कभी भी मग्न नहीं हुई। उसका सीधा था कि मुझे व्यापारी बनना है तो बनना है। उसने अपने इस सपने के लिए बचपन से खूब मेहनत की थी। वो दिन रात करके अपनी योजनाओं को तैयार करती थी, धन एकत्रित करती रही और व्यापार की बारीकियों को समझने लगी कि भाई व्यापार कैसे होता है, व्यापार में कैसे लोग होते हैं। बचपन से वो लगी हुई थी इस काम में, बचपन से वो हर एक बात पर ध्यान देती थी कि कैसे क्या चीज़ होती है। समय बीता और विशाखा ने अपने मेहनत के बल पर एक छोटा व्यापार शुरू कर दिया। जब हम किसी चीज़ के प्रति लगन रखते हैं, मेहनत रखते हैं, भगवान हमारा साथ अवश्य देते हैं। उसी प्रकार विशाखा के साथ हुआ। जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी, उसका एक छोटा सपना साकार तो हो ही गया कि उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। अगर मन सच्चा हो, सोच ऊंची हो और भगवान शिव पे भरोसा हो, तो व्यापार तो चलना ही चलना है। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। विशाखा को अपने सपने की ओर बढ़ता देख उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न होने लगे। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसका नाम सूर्यकांत था। वो बहुत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था और उसकी नज़र विशाखा के व्यापार पर पड़ी। उसने देखा कि ये युवती अपने छोटे से व्यवसाय को ईमानदारी और कुशलता से चला रही है। उसे विशाखा का लगन और परिश्रम प्रभावित करने लगा। हर दिन वो गांव के किसी न किसी व्यक्ति से विशाखा के बारे में कोई ना कोई बात जरूर सुनता, तो विशाखा से वो बहुत प्रभावित हो चुका था। सूर्यकांत ने विशाखा से मिलने का निश्चय किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। उसने विशाखा से कहा, तुम्हारा व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगर तुम मेरे साथ साझेदारी करोगी तो हम दोनों मिलकर इसे एक बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं।
मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता हूँ। विशाखा ने पहली बार किसी को अपने व्यापार में साझेदार करने के बारे में कुछ सोचा। वो थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन सूर्यकांत के शब्दों में उसे एक ईमानदारी झलकती हुई दिखाई दी। सूर्यकांत ने उसे कई वादे किए और धीरे धीरे विशाखा ने भी उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक की कहानी आपने सुन ली है कि ये पता चलता है कि विशाखा अपनी मेहनत और सपनों को लेकर पूरी तरह से समर्पित थी और सूर्यकांत नामक व्यक्ति उसके जीवन में एक साझेदार के रूप में आता है। आगे की कथा अब हम जानते हैं कि क्या बताते हैं हमारे भगवान शिव। भगवान शिव बताते हैं विशाखा ने सूर्यकांत को अपने व्यवहार में साझेदार बना लिया। सूर्यकांत के पास बहुत अनुभव और संसाधन थे और उसने विशाखा के व्यापार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। धीरे धीरे व्यापार का विस्तार हुआ और विशाखा का सपना साकार होता हुआ नजर आने लगा। अब वो केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी अपने व्यापार की प्रतिष्ठा बना रही थी। गांव में तो उसका नाम था ही, लेकिन अब शहरों में भी उसका नाम बनने लगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं धीरे धीरे व्यापार का विस्तार हुआ और विशाखा का सपना भी साकार होते गया, क्योंकि हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में उसके व्यापार की चर्चा होने लगी। सूर्यकांत ने विशाखा को कई व्यापारिक योजनाएं बताई जिसका लाभ अधिक था, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। विशाखा को पहले तो झिझक हुई, लेकिन सूर्यकांत के लगातार विश्वास दिलाने और सफलता के वादों ने उसे प्रेरित किया। अब दोनों व्यापार में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए लगे और व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में विशाखा का व्यापार इतना ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि लोग उसके नाम से उसे पहचानने लगे। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी मेहनत की सराहना करते। सूर्यकांत भी उसके साथ दिन रात मेहनत करता और व्यापार में नई नई योजनाओं का प्रस्ताव रखता। विशाखा को सूर्यकांत पर पूरा विश्वास हो गया था और इसीलिए भगवान शिव बताते हैं कि फिर तो क्या था, समय बीतता गया और व्यापार बहुत ही सफल होता गया। एक दिन सूर्यकांत ने विशाखा को सुझाव दिया कि वे व्यापार का एक हिस्सा दूसरे शहर में ले जाए। वहां पर नए बाजार में प्रवेश करना उनके व्यापार को और भी बढ़ा सकता है। विशाखा ने इस पर भी सहमति जताई। अब हर बात पर विशाखा सहमति जताने लगी, क्योंकि वो जहां भी हाथ डालते वहां से सोना निकलता। भगवान शिव कहते हैं सूर्यकांत ने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया ताकि वो उस शहर में जाकर उसे स्थापित कर सके। विशाखा को सूर्यकांत पर पूरा भरोसा था और उसने सोचा कि ये कदम उनके व्यापार को और भी ऊंचाई पर ले जाएगा। कुछ ही समय में सूर्यकांत ने वहां के व्यापार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और एक दिन अचानक गायब हो गया। जब विशाखा को यह बात पता चली तो वो हैरान रह गई। उसने हर जगह सूर्यकांत की तलाश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। वो समझ गई कि सूर्यकांत ने उसके साथ विश्वासघात किया है और उसका सारा धन लेकर वो चला गया है। विशाखा का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि सूर्यकांत उसका सच्चा साथी है, लेकिन वो उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। सूर्यकांत ने उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी का फायदा उठाकर उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, पार्वती, इस पहली कहानी से एक सत्य सामने आता है। कभी कभी व्यक्ति का सबसे बड़ा धोखा उसका ही विश्वास होता है। विशाखा ने सूर्यकांत पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसी ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। और इसीलिए भगवान शिव आपसे इस कथा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तू जिस पर विश्वास रख रहा है उसको एक बार जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि लोग दो मुहा होते हैं। जैसे बाल होते हैं ना दो मुहा, वैसे लोग दो मुहा होते हैं कि आज ये है तो कल कुछ और। सत्ता, पैसे का मोह इतना बुरा होता है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा व्यक्ति हम पर कब पलटवार कर दे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव आपसे निवेदन कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि तुम जिन पर विश्वास कर रहे हो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करने से पहले जागरूक और सतर्क रहो, क्योंकि व्यक्ति को धोखा अक्सर वही देते हैं जिन पर उन्हें आंख मूंद कर भरोसा होता है।
तो यह भगवान शिव का आपके लिए संकेत है कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, क्या वो उसके पात्र हैं, ये जानिए। देखो, ये कोई साधारण बात नहीं कि भगवान शिव के धोखे की कहानी तक आप पहुँचे हो सकता है आपके जीवन में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा और आप तो हो असल शिव भक्त। तो शिव भक्त अगर आप हो और आपने अपनी जिम्मेदारी शिव को सौंपी है, इसीलिए आप इस कहानी का श्रवण कर पा रहे हैं, इसीलिए आप कृपा करके सतर्क रहिएगा। माता पार्वती ने धीरे धीरे इस कहानी का मर्म समझा। उन्हें महसूस किया कि कैसे विश्वास में किए गए गलती कभी कभी हमें जीवन में सबसे बड़ा धोखा दे सकती है। भगवान शिव दूसरी कहानी का आरंभ करते हैं, जिसमें वो विश्वासघात का एक और नया पहलू बताते हैं अपने भक्त को। भगवान शिव ने पहली कहानी समाप्त की और देखा कि माता पार्वती पूरी तरह से ध्यान मग्न थी। उन्होंने पहली कहानी में जो शिक्षा दी थी उससे माता पार्वती बहुत प्रभावित हुई थी, परंतु वो जानना चाहती थी कि सबसे बड़ा धोखा कौन और किस प्रकार से दे सकता है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी भी विश्वासघात की ही है, लेकिन इस बार ये व्यक्ति के अपने से संबंधित है। प्राचीन समय में किसी राज्य में शरण नामक एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा रहता था। उसका राज्य समृद्ध था और लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। शरण ने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी। शरण के परिवार में उसकी पत्नी रानी देविका और 3 बेटे थे। शरण ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे और उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और युद्ध कला सिखाई थी। शरण की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा राज्य की बागडोर संभाले और उसकी मेहनत से बनाया गया ये राज्य उसी की तरह न्यायप्रिय और समृद्ध बना रहे। समय बीतता गया और राजा शरण वृद्ध होने लगे। उन्होंने अपने बेटे को राज्य के कार्यभार में शामिल करना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ हिस्सों का प्रशासन भी उन्हें सौंप दिया। वो देखना चाहते थे कि उनके बेटे शासन में कितने कुशल है। बड़े बेटे का नाम विक्रम था और उसने अपने पिता का विश्वास जीता। उसने राजकाज में अच्छी रुचि दिखाई, जिससे राजा का मन आश्वस्त हो गया। जब विक्रम को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की देखभाल का अवसर मिला, तब उसके मन में राज्य के प्रति एक अलग प्रकार का लगाव उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा कि यदि राज्य का संपूर्ण अधिकार उसके हाथ में आ जाए तो वो अपने तरीके से इसे और भी बड़ा बना सकता है। धीरे धीरे ये लगाव लालच में बदल गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य की ये आदत बड़ी बेचैन करने वाली और खराब होती है और पेचीदा भी होती है। कई बार उसे किसी चीज़ से अगर लगाव हो जाता है तो उसका लगाव लालच में कब बदल जाएगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। विक्रम ने अपने भाइयों से ईर्ष्या करनी शुरू कर दी और उसे लगने लगा कि यदि पिता ने राज्य का विभाजन कर दिया तो उसे संपूर्ण अधिकार नहीं मिल पाएगा। उसने धीरे धीरे अपने पिता के प्रति भी असंतोष पालना शुरू कर दिया। विक्रम ने अपने पिता का सारा ध्यान और उनके राज्य का उत्तराधिकारी अपने नाम पर कर लेने के लिए एक गुप्त योजना बताई। एक रात विक्रम ने अपने पिता के खास मंत्रियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसने उन्हें धन, प्रतिष्ठा और ताकत का लालच दिया और उनकी सहमति हासिल की। उसने एक षड्यंत्र रचा कि वो राजा शरण को सत्ता से दूर कर देगा और खुद राजा बन जाएगा। विक्रम ने अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया ताकि लोग ये मान ले कि राजा शासन करने में असमर्थ हो गए हैं। यही है कलयुग। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में जब
व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तो वो किसी की जान लेने के बारे में या अपने माता पिता के बारे में भी थोड़ा भी विचार करना आवश्यक नहीं समझता। और इसीलिए कलयुग में जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार जिन्हें वो अपना मानता है वो उसके अपने नहीं होते। कुछ ही समय में विक्रम के षड्यंत्र ने आकार ले लिया। उसने अपने भाइयों को भी समझाया कि पिता के बाद राज्य पर उसका हक होना चाहिए और बाकी को अपने अपने हिस्सों का संतोष करना चाहिए। भाइयों ने अपने बड़े भाई की बात मान ली और वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। एक दिन विक्रम ने राजा शरण के कक्ष में प्रवेश किया और अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ पिता को राज्य त्यागने का आदेश दिया। शरण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन आज तुम मुझे ही सत्ता से हटाना चाहते हो। ये कैसा पुत्र का धर्म है। विक्रम ने अपने पिता की ओर निर्दयता से देखा और कहा, पिता, ये समय परिवर्तन का है। अब राज्य को एक युवा शासक की आवश्यकता है। शरण के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने अपना राज्य अपने ही पुत्रों के हाथों खो दिया। उन्हें अपने ही खून से धोखा मिला था। शरण ने अपनी बाकी जीवन की अज्ञाता स्थान पर बिताने का निश्चय किया और राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस दूसरी कहानी का संदेश ये है कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें अपने ही परिवार से मिलता है। जब व्यक्ति अपने प्रियजनों पर पूरी तरह से निर्भर होता है तो कई बार वही लोग उसके सबसे बड़े विश्वासघाती बन जाते हैं। राजा शरण ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पुत्रों को समर्पित की, लेकिन अंत में उन्हीं ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। माता पार्वती इस कहानी से भी एक गहरी शिक्षा ग्रहण करने में जुट गई। अब वो ये समझने लगी थी कि धोखा केवल बाहरी लोगों से नहीं बल्कि कभी कभी अपने प्रियजनों से भी मिल सकता है। इस संदेश के द्वारा, इस कथा के द्वारा मेरे शिव तुमसे ये कहना चाहते हैं कि हे भक्त, तुम बात याद रखो कि व्यक्ति कभी ऐसा कर देता है कि उसे अपनों से बड़ा मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है और ऐसे में वो कभी कभी कोई गलत बात करने लग जाता है। इसीलिए जिन पर भी आप भरोसा करो, याद रखो कि आप कलयुग में रह रहे हो। ये कलयुग है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं, भाई भाई का नहीं, बेटा बेटे का नहीं और पिता परिवार के नहीं। इसीलिए आप अगर किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे होंगे जिस पर आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो शिव आपको कहना चाहते हैं कि आप सावधानी बरतिए। तीसरी कहानी। कई वर्षों पहले एक धनी व्यापारी धवल किसी राज्य में निवास करता था। धवल की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। भगवान शिव बताते हैं वो व्यापार में कुशल था और अपनी संपत्ति को निरंतर बढ़ाने की कला जानता था। उसकी चालाकी और चतुराई ने उसे अमीर बना दिया था। उसके पास बड़ी हवेली, कई सेवक और ढेर सारा धन था, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, शांति और संतोष। आप सभी लोग जानते हैं, कई बार लोगों की हवेलियाँ जितनी बड़ी होती है उतने ही खाली उनके मन होते हैं। व्यक्ति कई बार पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा उसको महत्व देता है, लेकिन कई बार पैसा ज़रूरी नहीं होता। भक्ति, भगवान में विश्वास, जीवन में संतोष ही सब कुछ होता है। धवल का मन हमेशा नई नई योजनाओं में लगा रहता था। उसे हर समय कुछ नया हासिल करने की इच्छा रहती थी। वो मानता था कि जितना अधिक धन और संपत्ति वो इकट्ठा करेगा उतनी ही उसकी खुशियाँ बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसका मन और भी अशांत और असंतुष्ट होता गया। एक दिन धवल ने सुना कि दूर के एक देश में एक रहस्यमयी पहाड़ी है जहाँ एक छिपा खजाना है। कहते हैं कि उस खजाने में ऐसे रत्न हैं जिनका मूल्य अनमोल है। धवल को इस खजाने की खबर ने बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि यदि वो उस खजाने को पा ले तो वो दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा।
उसने अपनी सारी संपत्ति और शक्ति का उपयोग किया और एक यात्रा दल तैयार कर लिया जो उस खजाने को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। धवल अपने साथ कुछ वफादार लोगों को लेकर उस रहस्यमयी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। दिन रात की यात्रा के बाद अतः वे उस पहाड़ी पर पहुंच ही गए। पहाड़ी दुर्गम थी और वहां का रास्ता बेहद खतरनाक था। कई बार धवल को लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, परंतु खजाने की लालसा उसे आगे बढ़ाती रही। उसके मन में केवल एक ही विचार था, उस खजाने को पाकर वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कई दिन तक कठिनाइयों से जूझने के बाद धवल को अंत में एक गुफा दिखाई दी। उसे विश्वास हो गया कि वही गुफा उस खजाने का द्वार है। जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा, वहां उसे एक पुरानी रहस्यमयी सील लगी तिजोरी दिखाई दी। धवल की आंखों में लालच चमकने लगी। उसने अपने साथ लाए साधनों का उपयोग कर तिजोरी को खोलने की कोशिश की और सफल हो गया। तिजोरी के भीतर चमचमाते रत्न और सोने के सिक्के देखकर धवल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन रत्नों को छूते हुए कहा, अब मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसके भीतर से आ रही थी, मानो उसका मन ही उससे कुछ कह रहा था। भगवान शिव कहते हैं उस आवाज़ ने कहा, धवल, ये खजाना तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुमने अपना पूरा जीवन इस खजाने के पीछे दौड़ते हुए बिताया है, लेकिन क्या तुम्हें इससे संतुष्टि प्राप्त हो सकती है? क्या तुम इससे संतुष्ट हो सकते हो? क्या ये खजाना तुम्हें वो शांति दे सकेगा जिसकी तुम सच में तलाश कर रहे हो? धवल चौंक गया। उसने सोचा कि उसके मन का ये कौन सा हिस्सा उससे सवाल कर रहा है। वो स्वयं से संवाद करने लगा। उसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। उसकी लालच और उसकी आत्मा के बीच एक द्वंद्व चलने लगा। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, लालच कहता, ये खजाना तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे पास अब वो सब कुछ है जो दूसरों के पास नहीं। तुम सबसे अमीर बन जाओगे। परंतु आत्मा कहती, धवल, ये संपत्ति तुम्हारे लिए एक छलावा है। तुमने अपने जीवन की सारी खुशियाँ इस खजाने के तलाश में खो दी। धन के इस अंधे दौड़ ने तुम्हें सच्चे सुख से दूर कर दिया है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा अपना मन है जो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इस आत्मिक संघर्ष में धवल की पूरी मानसिकता बिखरने लगी। उसे समझ में आ गया कि उसने अपने ही मन के जाल में फंसकर अपने जीवन की शांति को खो दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस खजाने की उसे चाह थी वही उसके विनाश का कारण बन जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, पार्वती, इस तीसरी कहानी का संदेश ये है कि कई बार इंसान का सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही होता है। उसको मन ही मन ऐसा लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। भगवान मेरी ये मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? अरे मूर्ख, तुम ये समझो कि वो मेरे भोले शंकर है। अगर वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि अभी तुम्हारा सही समय नहीं आया होगा, इसीलिए वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें उन पर पूरा विश्वास है, तुम्हें लगता है कि मेरे भोला जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा, तो मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो कि जब सही समय आएगा ना तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा कि इस तीसरी कहानी का संदेश ये है कि कई बार इंसान का सबसे बड़ा धोखा उसका मन ही होता है। धवल के मन ने उसे लालच की ओर प्रेरित किया और इसी कारण उसने सारा जीवन एक मृग तृष्णा में बर्बाद कर दिया। मन का असंतोष और लालच इंसान को सबसे बड़ी चोट देते हैं। आप भी अपने गिरबान में झांको। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम भी किसी वायफर्ड चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा अरे ये ज़मीन, अरे ये जायदाद, ये मुझे मिल जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, भगवान शिव के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अपने मन को सराहने की कोशिश करो। माता पार्वती ने ये अंतिम कहानी भी ध्यान से सुनी और गहराई से समझी कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर के भावों
और इच्छाओं से भी मिल सकता है। उन्होंने भगवान शिव के इस ज्ञान को अपनाया और इस सत्य को हृदय में अंकित कर लिया कि मन की शांति ही सच्चा सुख है और लालच से सदा बचना चाहिए। तो अगर आप भी मन की शांति चाहते हैं तो भगवान शिव के भक्ति में आप विलीन हो जाइए और आपको भी मिल जाएगी मन की शांति, संतोष, समृद्धि आपके जीवन में अवश्य आएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को 3 कहानियों के माध्यम से जीवन में मिलने वाले सबसे बड़े धोखे के विभिन्न रूपों को समझाया। मुझे उम्मीद है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को ही तो समझाई, लेकिन जो उनके सच्चे भक्त हैं उन्होंने भी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य सुना होगा। अगर आपने इसे पूरे श्रद्धा भाव से यहाँ तक सुन लिया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बाकी यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सांब सदाशिव अर्पण। भगवान शिव की ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप सांब सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे अपने जीवन में नाता बना सकते हैं अटूट आप इस नाम के साथ में। तो अगर थोड़ा सा समय है तो लाइक कर दीजिए, अगर थोड़ा सा समय है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम अगले कहानी में मिलते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं। सांब सदाशिव अर्पण।